बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। मोलरिटी का कॉन्सेप्ट हो गया सारा का सारा, ठीक है। लास्ट टाइम एग्जांपल्स भी करके दिखा दी। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। क्या करना है हमें? आप ये आपकी चैप्टर नंबर 7 प्रॉब्लम्स कर लें इसकी। अब प्रॉब्लम्स इसकी मोलरिटी की, सिंटेक्स बुक बोर्ड रिड्यूस्ड सिलेबस मोलरिटी प्रॉब्लम्स आपकी बुक के अंदर, ठीक है। पेज नंबर 109 खोलने पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल इसमें जो है, क्योंकि आपके बोर्ड में, आपके पेपर में कोई एग्जाम्पल भी जो है वो आ सकती है, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स को नेगलेक्ट मत कीजिए। डेटा बनाते हैं सबसे पहले। इतना तेज़ जो मैं इसलिए जा रहा हूँ, वो इसीलिए जा रहा हूँ ये उम्मीद करते हुए कि आपने मोलरिटी विद एग्जाम्पल्स वाली वीडियो देख ली है। अगर नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में देखें, आपको उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आपको बता दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, क्या कह रहा है भाई इसके अंदर? एग्जाम्पल 1 डेटा बनाते हैं इसका। कैलकुलेट द मोलरिटी, मोलरिटी बोल रहा है कैलकुलेट कीजिए, ये आ गया M। उसके बाद बोल रहा है सोल्यूशन। एक सोल्यूशन है जिसके अंदर 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। मास आपके पास है, मास इन ग्राम, कितना? 4 ग्राम। डेटा में जो कुछ भी हुआ करे ना, सब लिख डाला करें आप, ठीक है। जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पर, डेटा का मतलब ये होता है कि ढूंढ ढूंढ के छोटी छोटी सी मालूमात जो भी है ना, वो सब यहाँ लिख दें आप, ठीक है। तो मोलरिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है, मास इन ग्राम। और हमारे पास सब्सटेंस क्या है, लिख दीजिए। सब्सटेंस जो चीज़ है, अच्छा ये सब्सटेंस पढ़ के ज़रा समझिए कि सब्सटेंस है क्या। ये सॉल्यूट है। अब सॉल्यूट क्या है? लेस अमाउंट में जो होता है किसी भी सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। ये सारी तफसीलात पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये सॉल्यूट है। असल में क्या है हमारे पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस होता है, ये मौजूद है। अच्छा, सोल्यूशन जो है उसकी मिकदार क्या है हमारे पास? सोल्यूशन जो है उसका उसने कितना बताया? सोल्यूशन हमारे पास है 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। 500 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्रैकेट में उसने बताया मिलीलीटर, ठीक है भाई। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं इसकी। सोल्यूशन तो हमारे पास क्या है सोल्यूशन में? इसीलिए कह रहा हूँ जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी वो लाजमी देख लीजिए। फॉर्मूला ही लिखेंगे ना भाई। फॉर्मूला क्या है मोलरिटी का? मोलरिटी बराबर है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एक तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा? यहाँ पर आपके पास जो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे आएगा सोल्यूशन आ जाएगा। किसके अंदर? लीटर में सोल्यूशन हो या फिर क्यूबिक डेसीमीटर में जो है वो सोल्यूशन हो। किसमें हो सोल्यूशन आपका? या तो लीटर में हो या क्यूबिक डेसीमीटर में हो। अब अपने डेटा को हम देखते हैं तो यहाँ पर ना तो हमारे पास सॉल्यूट के मोल्स हैं, ये रहा सॉल्यूट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है इसका? मोल नहीं है, इसके ग्राम है। ग्राम बोले तो मास है, मोल नहीं है। दूसरी बात, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं तो सोल्यूशन जो है वो लीटर में या क्यूबिक डेसीमीटर में। ये रहा सोल्यूशन 500 क्यूबिक डेसीमीटर या मिलीलीटर। सोल्यूशन भी हमारा ना तो लीटर में है ना क्यूबिक डेसीमीटर में है। अब क्या करें? दूसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है? ठीक है भाई, दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है? इसको मिटा देता हूं पहले वाले फॉर्मूले। फॉर्मूला 2 कहता है कि मोलरिटी फाइंड आउट करने के लिए मास इन ग्राम, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय किससे? फॉर्मूला मास। या तो आप मॉलिक्यूलर मास ले लें, ऑब्लिक फॉर्मूला मास ले लें, ऑब्लिक या एटॉमिक मास, ठीक है। ये ऑब्लिक बनाया है मैंने, एटॉमिक मास। किस चीज़ के एटॉमिक मास? फॉर्मूला मास, एटॉमिक मास और या मोलर मास। किसका? सॉल्यूट का। ये देखें, ये गिवन सॉल्यूट है आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी करके दिखाता हूँ। मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा हमारे पास, या तो यहाँ पर आपके पास मिलीलीटर आएगा या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर, दोनों लिख दिए मैंने, ठीक है।
मिलीलीटर ml ऑब्लिक क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आपका फॉर्मूला बन गया दूसरा वाला। अब इसमें उसने पूछा क्या है, मोलैरिटी पूछा है। ये रहा मोलैरिटी वैल्यूज पुट कर दीजिए। मास इन ग्राम कितना है आपके पास, ये रहा मास इन ग्राम 4, ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1000। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास या एटॉमिक मास, ये देखिए ज़रा आपके पास सब्सटेंस जो है वो ये रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ ज़रूरत है इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने की। ज़रा ध्यान रखिएगा, ये कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं, कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं आपके पास। अगर गिवन, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें वो गिवन देगा। केमिस्ट्री के छोटे बच्चों को भी जो है ना वो मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास निकालना आता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम मोलर मास निकालना चाहते हैं, या इसका हम फार्मूला मास निकालना चाहते हैं, या मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हैं, फिलहाल इस बारीकियों में मैं नहीं जाऊंगा, इनमें फ़र्क क्या है, आप एक ही नाम दे दें फिलहाल इन्हें। सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये 23 सोडियम का मास हो गया, प्लस ऑक्सीजन 16 हो गया, प्लस 1 जो है वो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया। 23 प्लस 16 कितना हो गया भाई, ये पूरा 40 हो गया, 40। तो यहाँ पर आ गया 40, यहाँ 4 आ गया जो गिवन है, यहाँ 40 आ गया। दोनों मासेस में फ़र्क रखिएगा, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। ये मास इन ग्राम है जो गिवन होता है, ठीक है, जो ग्राम में गिवन होता है ये वो है, और ये मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास या एटॉमिक मास ये इसका होता है। जैसे ये हमारे पास निकला है अभी, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्या आएगा, मिलीलीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर, जो भी उसने आपको गिवन दिया हुआ है। तो ये भी हो गया, ये रहा 500 क्यूबिक सेंटीमीटर है या मिलीलीटर, एक ही बात है। 500 क्यूबिक सेंटीमीटर या मिलीलीटर एक ही बात है, यहाँ पर आप लिख दीजिए। ठीक है भाई, वैल्यूज आ गई। मोलैरिटी 4 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, अब क्या करेंगे, बड़ा आसान है, 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करें, 40 को 500 से मल्टीप्लाई करें। देखें क्या जवाब आता है इसका। कैलकुलेटर उठा लीजिए, ऊपर तो हमारे पास 4000 हो जाएगा, ये 4000, ये 4000 आ गया भाई। 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ना। 40 को 500 से देखें क्या बनता है, 40 मल्टीप्लाई बाय 500, ये बन गया हमारे पास 20,000। कितना बन गया, 20,000। अब अप एंड डाउन आप काट दीजिए, ये 3 0 है, यहाँ पर भी ये 3 0 है, ऊपर 4 है, नीचे 20 है। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। तो ये आपके पास बच गया 1/5। अब 1 को 5 पे डिवाइड कर दें, अब क्या जवाब आ रहा है, 0.2, 0.2। ये मोलैरिटी आपके पास आ गई, 0.2 मोलैरिटी। बुक देखिए ज़रा, पेज नंबर आपका कौन सा है, खोलिए बुक खोलिए, पेज नंबर 102। जी भाई, यही आपके पास आई है मोलैरिटी 0.2। कैपिटल M मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है, मत भूलिएगा। स्मॉल m मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। मोलैलिटी अभी तक हमने नहीं किया है, स्ट्रेंथ ऑफ अ सोल्यूशन में मोलैरिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं। मोलैलिटी पे वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, और उसकी प्रॉब्लम्स भी इसमें हम देखेंगे। इस चैप्टर की पूरी प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाऊंगा, टेंशन नहीं लें, ठीक है। आगे चलते हैं, अब एक्सरसाइज निकालें इस चैप्टर की। एक्सरसाइज निकालें। सबसे मुश्किल काम है प्रॉब्लम को समझना कि वो बोल क्या रहा है आपसे। अब प्रॉब्लम देखते हैं इसकी। निकाल ली एक्सरसाइज भाई। एक्सरसाइज है इसकी, अब क्या है हमारे पास, पेज नंबर 117। कौन सी है, पेज नंबर 117 है आपकी बुक का। खोल लीजिए पेज नंबर 117। ये 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्या कह रहा है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 16 ग्राम ग्लूकोज पर 300 मिलीलीटर सोल्यूशन। डेटा बनाते हैं इसका। सबसे पहले तो क्या बोल रहा है, मोलैरिटी कैलकुलेट कीजिए। धीरे धीरे पढ़ें, डेटा बनाते रहें। M लगा के क्वेश्चन मार्क आपने डाल दिया। उसके बाद क्या है, सोल्यूशन कंटेनिंग 16 ग्राम ग्लूकोज, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें 16 ग्राम ग्लूकोज पड़ा है। देखें, सॉल्यूट को समझना जो ना वो आपका अपना काम है। ये नहीं बताएगा आपको कि सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, आपको पढ़ के समझना पड़ेगा।
ऑब्वियस सी बात है, जब बोल रहा है एक सोल्यूशन के अंदर 16 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व हुआ है तो ये यकीनन सॉल्यूट है भाई। ठीक है, तो 16 ग्राम ग्लूकोज, यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूट क्या हो गया, 16 ग्राम है ये। ठीक है, अच्छा तीसरी चीज़ ग्लूकोज उसने बोला है, मैंने कहा सारी इंफॉर्मेशन जो प्रॉब्लम हो ना सब लिखा करें, ज़रूरी है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, और क्या है, पर 300 मिलीलीटर सोल्यूशन। सोल्यूशन हमारे पास क्या है, या इसको हम सॉल्वेंट, सोल्यूशन क्या कितना है हमारे पास, सोल्यूशन है 300 मिलीलीटर। ठीक है, अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। दो फार्मूलाज हैं, पहला वाला फार्मूला मोलैरिटी बराबर है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सोल्यूशन लीटर में या क्यूबिक डेसीमीटर में। तो इस फॉर्मूले को जब हम देखते हैं इसके मुताबिक तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स तो हमें नहीं दिए हुए। ठीक है, सोल्यूशन को अगर देखते हैं तो सोल्यूशन जो है वो भी लीटर में या क्यूबिक डेसीमीटर में नहीं दिया हुआ, ये रहा सोल्यूशन देख लें, मिलीलीटर में दिया हुआ है। ठीक है, और सॉल्यूट के मोल्स नहीं है, मास है। अब क्या करें, स्विच करें दूसरे फॉर्मूले की तरफ। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है, मोलैरिटी बराबर है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास या एटॉमिक मास। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई बाय 1000 आएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय मिलीलीटर होगा ऑब्लिक या क्यूबिक सेंटीमीटर। बस मोलैरिटी में इस मिलीलीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर से बाहर की कहानी नहीं होगी। ये आ गया आपका फॉर्मूला। वैल्यूज पुट करें, मास इन ग्राम कितना दिया हुआ है 16, ये 16 आ गया। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, एटॉमिक मास, यहीं आके फंस जाएंगे आप इन दो मासेस में फंस जाएंगे। आप बोलेंगे यार ये मास है या वो मास है, गड़बड़ नहीं करनी। क्लियरली जब वो बोले मास इन ग्राम तो समझ जाएं कि ये वाला मास है, मास इन ग्राम। मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, एटॉमिक मास जरूरी नहीं है कि वो आपको दे, आपको कभी कभी कैलकुलेट खुद करना पड़ेगा। जैसे कि मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर ग्लूकोज का नहीं है फॉर्मूला, उसने तो फॉर्मूला भी नहीं दिया इसके अंदर। ये तो मैंने अभी ये देखे, फॉर्मूला भी तो, फॉर्मूला होगा तो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे ना, फॉर्मूला भी नहीं दिया, बस उसने बोला ग्लूकोज है। फॉर्मूला मुझे याद था, कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। C6H12O6, इसको निकालें तो कार्बन के कितने एटम है, 6 मल्टीप्लाई बाय 12। 6 को 12 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक एटम जो है वो कार्बन का, उसका एटॉमिक मास 12 है, तो 6 एटम है कार्बन के यहाँ पर। ठीक है, हाइड्रोजन को देखें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12। 1 को 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हाइड्रोजन जो इसका एटॉमिक मास 1 का 1 है, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन के एटम है, 12 हाइड्रोजन के एटम है। 1 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद 16 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया मैंने। मल्टीप्लाई में 6 को 12 से कर दें या 12 को 6 से कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, जवाब आपका वही आएगा। तो 16 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो 16 है। बात समझ आ रही है आपको। और कितने एटम है ऑक्सीजन के, 6 एटम। इसका टोटल जो बनेगा ना, आप जल्दी जल्दी कर लें, तो बनेगा 180 मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर आ जाएगा 180। अब आप लोग करते रहिएगा भाई कैलकुलेशन बाद में। ठीक है, 16 डिवाइडेड बाय 180। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1000 मिलीलीटर है या क्यूबिक सेंटीमीटर है, मिलीलीटर है, 300 आ गया। सिंपल कैलकुलेशन है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। कुछ बच्चे अप एंड डाउन काटने की कोशिश करेंगे, ये गलती मत कीजिएगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। समझ में आ रही है बात। इसलिए जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, दो फ्रैक्शन हो, तो अप एंड डाउन नहीं कटते, क्रॉस में कट सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये कि आप आमने सामने मल्टीप्लाई कर दें। 16 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 16000 हो गया। ठीक है, 180 को 300 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, 180 मल्टीप्लाई बाय 300, 54,000 ये बनेगा। कितना बढ़ेगा, 54,000
1000। हाँ, अब अप एंड डाउन काट दें आप, 3 0 है ये 3 0 चले गए। 16 है ये 54 है, 16 को 54 पे डिवाइड कर दीजिए कैलकुलेटर लेके। 16 डिवाइडेड बाय 54, 0.296, 0.296 मोलरिटी है इसकी, 0.296 इसकी मोलरिटी। समझ आ गई भाई बात। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बुक का ये भी हो गया, 0.296 इसकी मोलरिटी है। पॉइंट के बाद 3 डिजिट ले लीजिए, ठीक है। सॉरी, तबीयत अभी तक कुछ बेहतर नहीं हुई है, इसकी वजह से भी मामला थोड़े ख़राब चल रहे हैं। इसी की अब एक मुश्किल तरीन प्रॉब्लम जो है मोलरिटी की, ख़त्म हो गई मोलरिटी की यहाँ पे कहानी। सिर्फ एक प्रॉब्लम रह गई है, उसके ऊपर हम वीडियो अपनी ख़त्म करेंगे। एक प्रॉब्लम रह गई, कौन सी है? मोलरिटी की। उसके बाद मोलरिटी आ जाता है इसके अंदर, ये 6 पे आ जाइए। ये भी मोलरिटी की ही प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा है इसमें? फाइंड द मास ऑफ सक्रोज। देखिए बात को थोड़ा, ये मुश्किल है प्रॉब्लम, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये मुश्किल होगी आपके लिए, ज़रा ध्यान लगाइएगा यहाँ पे। फाइंड द मास ऑफ सक्रोज, डेटा क्या बोल रहा है? मास ऑफ सक्रोज बताइए। मास ऑफ सक्रोज, पहले क्या था? ग्लूकोज, आगे उसने उसका ब्रैकेट में मॉलिक्यूलर मास बताया है। मॉलिक्यूलर मास, देखें अलग अलग इंफॉर्मेशन है ये। एक मास ऑफ सक्रोज वो आपसे पूछ रहा है, ये कौन सा मास होगा? ग्राम वाला, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास उसने उसका बता दिया 342। पिछली प्रॉब्लम में वो जो ग्लूकोज था, आखिर मुझे उसका फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा था? वजह क्या थी? क्यों? क्योंकि इससे मुझे मॉलिक्यूलर मास चाहिए था भाई, फॉर्मूले में नीड थी इसकी। अब टेंशन खत्म हो गई, उसने मॉलिक्यूलर मास हमें वैसे ही दे दिया 342 सक्रोज का, ठीक है। ये भी ग्लूकोज की फैमिली का ही है, शुगर फैमिली कहलाती है ये पूरी, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स जो हैं, अच्छा अच्छा। फाइंड द मास ऑफ सक्रोज, उसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। रिक्वायर्ड टू बी डिजोल्व पर 600 क्यूबिक डेसीमीटर सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन अब उसने बता दिया, सोल्यूशन कितना है भाई हमारे पास? सोल्यूशन जो है वो 600 क्यूबिक डेसीमीटर है। टू प्रिपेयर अ सेमी मोलर सोल्यूशन, ये प्रॉब्लम है। क्या कहा मैंने? ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का क्या मतलब है? मसला है भाई, सोल्यूशन थोड़ी ना है। तो आपको एक दफ़ा पढ़ के कभी समझ में नहीं आएगा, इनको रिडल के तौर पे लिया करें। जैसे वो होती है हमारे पास क्या, पहेलियाँ, रिडल। एक पहेली सुनते थे ना बचपन में, बार बार सुनते थे, हाँ दोबारा बताओ क्या बोला है, हाँ हाँ ध्यान से सुनते थे, ये बोला, हाँ इसी में कहीं ना कहीं जो है वो छुपा हुआ है मसला। ये प्रॉब्लम से ज़रा ध्यान से, वो क्या बोल रहा है आपसे? प्रिपेयर अ सेमी मोलर सोल्यूशन। सेमी मोलर सोल्यूशन का क्या मतलब है भाई? सेमी मोलर सोल्यूशन यानी कि ऐसा सोल्यूशन जिसकी मोलरिटी सेमी है, हाफ है। हाफ किसका होता है? 1 का होता है। 1 के 2 हिस्से करूं तो हाफ क्या होगा? 1/2 प्लस 1/2। और इस 1 को अगर मैं हाफ करूं तो फिर क्या होगा? इसको ये फ्रैक्शन में, क्या मैं इसको डेसिमल में लिख सकता हूं? इस तरह लिख लें आप, 0.5 प्लस 0.5, इसका ये 0.5 लिख लें आप, या 1/2 लिख लें आप, या आप हाफ लिख लें। ये वर्ड्स में है, बात एक ही है तीनों की। समझ में आ गई बात? हमें ये चाहिए 0.5। तो सेमी मोलर सोल्यूशन उसने बता दिया 0.5 मोलरिटी है भाई। मोलरिटी उसने हमें दे दी। इस दफ़ा मोलरिटी नहीं पूछ रहा वो आपसे, पूछ क्या रहा है? मास ऑफ सक्रोज पूछ रहा है। ये क्या है हमारे पास? सक्रोज। एग्जैक्टली ये सॉल्यूट है। सॉल्यूट की बात होगी घूम फिर के, सोल्यूशन की बात नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? वो तो लगाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। कौन सा? वो पहला वाला, मोलरिटी बराबर है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय
मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सोल्यूशन इन लीटर या क्यूबिक डेसीमीटर, वो वाला तो नहीं लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। मोलरिटी बराबर है मास इन ग्राम, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास या एटॉमिक मास, मल्टीप्लाई बाय 1000, नीचे क्या आएगा मिलीलीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है भाई, वैल्यूज पुट कर दीजिए। अब ये देखिए ज़रा, एक काम आप पहले कर लें, दो तरीके हैं, या तो आप वैल्यूज पुट कर लें फिर सेटिंग करें, या आप सेटिंग कर लें पहले फॉर्मूले की फिर वैल्यू पुट करें। अब सेटिंग फॉर्मूले की कैसे होगी, ये रहा मास इन ग्राम, ये है आपका टारगेट, ये पूछा है उसने। मास ऑफ सक्रोज क्या है, सॉल्यूट है ना, सक्रोज क्या है यहाँ पर, सॉल्यूट है, उसका मास पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, ग्राम में पूछ रहा है, फॉर्मूले में ये है वो मास इन ग्राम, ये बताना है। मोलरिटी तो हमें पता है 0.5, और मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास या एटॉमिक मास तो हमें ये रहा, ये उसने दिया हुआ 342 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 1000, फॉर्मूले का है मिलीलीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर, ये रहा। फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट मैं पूरी कर देता हूं। यहां पर मोलरिटी की जगह पर क्या आ जाएगा 0.5, मास इन ग्राम, इसको मास इसी तरह रहने दे, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है 342, मल्टीप्लाई बाय 1000, डिवाइडेड बाय मिलीलीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर, कहाँ है ये रहा, क्यूबिक सेंटीमीटर 600 सॉरी, कितना है 600 ये आ गया। तो 0.5 इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, पता नहीं यार ये क्या चक्कर है। भाई देखिए ऊपर वाला मास है ना, मल्टीप्लाई बाय 1000, आप इसको इससे मल्टीप्लाई अभी ना करें, मल्टीप्लाई ना करें, इसको ऐसे ही रहने दें, जैसे टीचर्स ने सॉल्व करवाया हुआ है ना, आप उसी को उसी तरह सॉल्व कर लें एकेडमीज में, सेंटर्स में, स्कूल्स में, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ज़रा समझे तो सही हो कैसे रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, इसको 600 से 342 तक इसको मल्टीप्लाई कर लें पहले आप, ठीक है, नहीं तो आपके लिए हो जाएगी परेशानी। 342 मल्टीप्लाई बाय 600, ये बन गया 205200, 0.5 इज इक्वल टू, ये बन गया कितना है 205200, 205200, 2,05,200 इसका जवाब आ गया। ठीक है भाई, 342 मल्टीप्लाई बाय 600, इसको इसी तरह रखें आप, मास मल्टीप्लाई बाय 1000, इसको इसी तरह रखें। अब इसको यहाँ ले आए, ये 205200 को कहाँ ले आए, यहाँ ले आए, ये डिवाइड से निकल के यहाँ आएगा तो 0.5 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 205200 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय 1000। अब 205200 को मल्टीप्लाई कर दें आप 0.5 से, 0.5, 102600 इसका जवाब आ गया। 102600 इसका जवाब आ गया आपके पास, 102600। अच्छा यहाँ क्या होगा, इसको इसी तरह चलने दें, मास मल्टीप्लाई बाय 1000। अब अगले स्टेप पे, अब इस 1000 को यहाँ ले आइए, 1000 डिवाइड की पोजीशन में, यहाँ के क्या होगा, ये 1000, ये मल्टीप्लाई की पोजीशन में 1000, यहाँ के डिवाइड की पोजीशन में हो जाएगा। थोड़ा यूं कर लेते हैं, मास बराबर है, अब क्या होगा 102600 को 1000 पे डिवाइड कर दीजिए, 102600 डिवाइडेड बाय 1000, 102.6, 102.6 ग्राम। ये क्या निकला है आपके पास, ये क्या बोल रहा है आपसे, मास ऑफ सक्रोज। आपने सोल्यूशन बनाया है, एक बीकर लिया है, उसमें पानी लिया है, पानी लेने के बाद आपने उसमें
सक्रोज डिसॉल्व कर दिया, कितना आपने सक्रोज उसके अंदर डाला है ये नहीं पता, वो यही तो पूछ रहा है। और यही सक्रोज जो है क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास उसने सक्रोज का आपको बता दिया 342 हो गया। सोल्यूशन जो बना है ये पूरा ये 600 क्यूबिक सेंटीमीटर का सोल्यूशन जो है वो बन गया। और यहाँ पर मोलरिटी उसने आपको दे दी है, सेमी मोलर सोल्यूशन है, यानी कि मोलरिटी 0.5 है। तो इस तरह से उसने बोला, घुमा फिरा के वीडियो को बार बार देखें ज़रा पीछे बैक करके कि ये मैं कर किस तरह रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपकी जो है इस तरह से मास इन ग्राम जो है वो फाइंड आउट हो चुका है, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मोलरिटी का चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो चुका। 2 वीडियोज़ में मोलरिटी को मैं फाइनल कर चुका हूँ, पिछली वीडियो और ये दूसरी वीडियो। पिछली वीडियो के अंदर एग्जाम्पल्स करके मोलरिटी का पूरा कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। आपके इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं बचा, सब हो गया मोलरिटी को लेके। मोलरिटी को नहीं, मोलरिटी बाकी है अभी। तो ये 2 वीडियोज़ में सब कवर हो चुका है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, इधर उधर मत जाइएगा। कोई परेशानी है कमेंट में लिखें आप मुझे, मैं आपको इंशाल्लाह कमेंट में लिंक नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, सब बता दूंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।